हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं। चूंकि यह द्विघात बहुपद है अतः इसके अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। देखिए यहां a ये एक्स स्क्वेयर का गुणांक है, जबकि b x का गुणांक कहलाता है। और c को कांस्टेंट अचर पद कहते हैं। इसे x की घात शून्य का गुणांक भी कहा जाता है। इस प्रकार इस द्विघात बहुपद में a, b और c तो गुणांक होंगे और अल्फा बीटा शून्यक होंगे। अब इनके बीच संबंध अतः शून्यकों का योगफल बराबर -b अपॉन a लेने पर यहां b x का गुणांक है, अपॉन a एक्स स्क्वेयर का गुणांक, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा हुआ है, तथा इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि योगफल को अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन a। c यहां अचर पद है, कांस्टेंट, अपॉन a एक्स स्क्वेयर का गुणांक। इस प्रकार शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a प्राप्त होता है। ये दो संबंध हैं हमारे पास, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a और दूसरा संबंध है अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a, जो कि द्विघात बहुपद के शून्यकों अल्फा बीटा तथा गुणांकों a, b तथा c के मध्य है। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.2 में है। देखिए यहां अब ये प्रश्न 1 दिया हुआ है। इस प्रश्न में निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहां इस प्रश्न में 6 भाग इसके दिए हुए हैं। अब हम इनको हल करते हैं। पहला भाग हल करने पर माना ये x में दिया गया बहुपद है तो हम इसको px लिखेंगे इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले हमें इसके शून्य को ज्ञात करने हैं, इसलिए px इक्वल्स टू 0 लेने पर px का मान एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स 0। गुणनखंड कीजिए, 8 के गुणनखंड होंगे 4 दूनी 8, 8 का चिन्ह माइनस का है तो दोनों को घटाने पर 2 प्राप्त होता है, जो कि x का गुणांक है। इस प्रकार एक्स स्क्वेयर माइनस 4x
प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लेने पर इन दोनों में x कॉमन है, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन है, देन x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ दो गुणनखंड हैं, दोनों गुणनखंडों का जो गुणनफल है वो बराबर 0 है। अतः जब पहला गुणनखंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो यहां से हमें x का मान 4 प्राप्त होता है, तथा जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 2। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त होते हैं जो कि 4 तथा माइनस 2 हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक 4 तथा माइनस 2 हैं। अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। हम ये करेंगे। देखिए, अब px इक्वल्स टू यहां में दिया हुआ है ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 लेने पर यहां a इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने आपको बताया था, a जो होता है एक्स स्क्वेयर का गुणांक होता है, यहां एक्स स्क्वेयर गुणांक 1 है, एंड b इक्वल्स टू x का गुणांक जो कि माइनस 2 है, और c कांस्टेंट माइनस 8 ये लेने पर अतः शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए ये लेने पर जो इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध है उस संबंध को हमने यहां लिख लिया है। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। योगफल होगा, देखिए दो हमारे पास शून्यक आए थे, पहले शून्यक को मैं अल्फा मान सकता हूं और दूसरे शून्यक को मैं बीटा मान सकता हूं। ये दो शून्यक है, आप इसका क्रम भी परिवर्तित कर सकते हैं। पहले शून्यक को आप बीटा और दूसरे को अल्फा भी मान सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं योग और गुणन में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू ये योगफल है इसका माइनस बी अपॉन ए, या अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान -2 बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी का मान देखिए -2 अपॉन ए का मान 1। हल करने पर 4 में से 2 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, और यहां -2 बार है तो प्लस के 2 जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए लेने पर अल्फा का मान है 4 और बीटा का मान -2 बराबर सी -8 अपॉन ए का मान 1 है। 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर -8 जो कि सत्य है, क्योंकि -8 -8 के ही बराबर होता है। इस प्रकार दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। अर्थात यह हमें ज्ञात होता है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल के लिए जो गुणांक का संबंध हमारे पास है वह संबंध सत्य है।
अब इसका द्वितीय भाग, माना यहां जो हमें द्विघात बहुपद दिया है वो s में लिखा हुआ है, चर s है, अतः ps लिखेंगे हम इसको, ps इक्वल्स टू 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 लेने पर। इसलिए ps इक्वल्स टू 0 लेने पर, क्यों ले रहे हैं हम इसको, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप यहां ध्यान से देखें कि ये एक पूर्ण वर्ग बहुपद है। क्यों? क्योंकि ये 4s स्क्वेयर है जो कि 2s का वर्ग है, और एक यहां जो दिया है ये 1 का वर्ग है। इन दोनों का जो गुणनफल का दुगना है वो माइनस का 4s है, जो कि तीसरा पद हमें यहां दिया हुआ है। यदि हम इसके गुणनखंड करें तो हमें 4s स्क्वेयर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है। इन दोनों में 2s कॉमन लेने पर 2s माइनस 1, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेने पर 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s माइनस 1 फिर से कॉमन है, तो हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स 0। दोनों गुणनखंडों का गुणनफल हमारे पास 0 प्राप्त होता है। अतः जब 2s माइनस 1 इक्वल्स 0, तो यहां से 2s इक्वल्स टू माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए 1, और s इक्वल्स टू 1/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार दूसरा जो गुणनखंड है वो भी 2s माइनस 1 है। इससे भी हमें s का मान 1/2 ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग बहुपद है, इसलिए s के 2 समान मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 हैं, दोनों एक समान हैं। इसमें पहले शून्य को मैं अल्फा और दूसरे शून्य को मैं बीटा मान रहा हूं। अब PS इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वेयर माइनस 4s प्लस 1 के लिए यहां a इक्वल्स टू एस स्क्वेयर का गुणांक जो कि 4 है, b इक्वल्स टू s का गुणांक -4 एंड c कांस्टेंट 1। अतः शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लेने पर, अल्फा का मान है, पहला हमारे पास शून्यक है 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, माइनस b का मान है -4, a का मान है 4। आधा और आधा 1 होता है, तो 1 बराबर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 1 ही प्राप्त होता है, जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a लेने पर, अल्फा का मान 1/2 गुणा बीटा का मान भी 1/2 है, c/a, c का मान 1 और a का मान 4। हल करने पर 1/4 प्राप्त होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 1/4 प्राप्त होता है, जो कि सत्य है। इस प्रकार दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब इसका तृतीय भाग,
भाग 3 माना पी एक्स इक्वल्स टू 6x² - 3 - 7x। ये हमने तीसरा भाग इसका ले लिया है, इसलिए हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। देखिए ये मानक रूप में नहीं है। मानक रूप का तात्पर्य है कि सबसे बड़ी घात का पद, फिर उससे छोटी घात का पद, फिर उससे छोटी घात का पद, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। या पी एक्स इक्वल्स टू 6x² - 7x - 3 लेने पर, इसलिए पी एक्स इक्वल्स टू 0 लेने पर, क्योंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए बहुपद का मान शून्य रखने पर 6x² - 7x - 3 इक्वल्स 0। गुणनखंड करिए, यहाँ x² का गुणांक 6 है और अचर पद 3 है। 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। हल करने पर यहाँ 3 × 3 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। 9 और 2 प्राप्त होते हैं। क्योंकि 3 का चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर हमें 7 प्राप्त होता है। इस प्रकार 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल्स टू 0 लेने पर इन दोनों में 3x कॉमन है। 2x - 3 3 9 प्लस 1 कॉमन है। 2x - 3 इक्वल्स 0। यहाँ दोनों में 2x - 3 कॉमन एंड 3x + 1 इक्वल्स 0। दो गुणनखंडों का गुणनफल शून्य है, अतः जब पहला गुणनखंड शून्य होगा 2x - 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से हमें 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2 प्राप्त होता है। तथा जब 3x + 1 इक्वल्स टू 0, द्वितीय गुणनखंड ये वाला, 3x इक्वल्स टू -1, 1 को इधर शिफ्ट कीजिए, और x इक्वल्स टू -1/3, ये दो x के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 तथा -1/3 है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों शून्यकों में एक शून्यक को आप अल्फा और दूसरे शून्य को आप बीटा मान सकते हैं, और इनका क्रम भी बदल सकते हैं, पहले को बीटा और दूसरे को अल्फा भी लिख सकते हैं। अब इनके बीच संबंध की जांच करते हैं। पी एक्स इक्वल्स टू 6x² - 7x - 3 है। यहां a इक्वल्स टू x² का गुणांक जो कि 6 है, b इक्वल्स टू x का गुणांक -7 एंड c इक्वल्स टू कांस्टेंट पद जो आए, कांस्टेंट टर्म जो आएगी -3 है। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लेने पर अल्फा का मान जैसे हमने यहां देखा 3/2 है और बीटा का मान -1/3, ये बराबर हो जाएगा -b/a, b का मान माइनस के 7 और a का मान 6। हल कर लीजिए, इसका लघुत्तम आएगा 2 और 3 का 6 होता है, तो 3 × 9 - 2 बराबर -2 बार है तो प्लस हो जाएगा, ये 7/6 आता है। 9 में से 2 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, तो 7/6 बराबर 7/6, जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a लेने पर अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3,
इक्वल टू सी अपॉन ए, सी का मान -3 और ए का मान 6 दिया है हमें यहाँ। अब हल कर लीजिए, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें -1/2 लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है और राइट हैंड साइड में 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 -1/2, यहाँ भी हमें यही प्राप्त होता है जो कि सत्य है। इस प्रकार दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वह संबंध सत्य है। इससे ये हमें यह मालूम चलता है। अब इसका फोर्थ पार्ट लेने पर फोर्थ पार्ट में 4u² प्लस 8u, pu इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। इसलिए pu इक्वल्स टू 0 लेने पर 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 4u कॉमन है, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखिए 3 गुणनखंड हैं जिनका गुणनफल बराबर 0 है। एक 4 है, एक u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इन तीनों गुणनफल बराबर 0 है तो पहले वाला गुणनखंड 4 जो कि 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। दूसरा इसमें गुणनखंड है u, तो इसलिए जब u बराबर 0 तो दूसरे को 0 रखेंगे। तीसरा गुणनखंड इसमें है u प्लस 2, अब आप इसको 0 रखिए, यहां से हमें u का मान -2 प्राप्त होता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्य तथा -2 हैं, जिसमें पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक बीटा है। अब PU, क्योंकि यहां चर u दिया हुआ है तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को u में लिखा है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल u इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। आप यहां ध्यान से देखें कि यह दिया गया द्विघात बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में लिखने पर यह आ जाएगा इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u प्लस 0। मैंने यहां पर 0 और इसमें लिख दिया है। 0 को आप +0 में लिखें या -0 में लिखें, इसका इस बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये इसका मानक रूप है। यहां a इक्वल्स टू u² का गुणांक जो कि 4 है, b इक्वल्स टू u का गुणांक 8 और c कांस्टेंट टर्म है जो कि 0 है। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लेने पर पहला शून्यक इसमें 0 है और दूसरा -2, अल्फा के स्थान पे 0 और बीटा के स्थान पर -2 रखने पर -b/a, b का मान 8 है और a का मान 4। हल करने पर लेफ्ट हैंड साइड में -2 और राइट में यहां भी -2 प्राप्त होता है जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a लेने पर अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 बराबर
c अपॉन ए, c का मान यहाँ 0 है और a का मान यहाँ 4 है। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में 0 और राइट में भी हमें 0 प्राप्त होता है, जो कि सत्य है। इस प्रकार जो ये द्विघात बहुपद है, इस द्विघात बहुपद के शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बीच जो संबंध है, पहला संबंध और ये दूसरा संबंध, ये दोनों संबंध सत्य हैं, इस बात की जांच हो जाती है। अब इसका भाग 5 आता है। भाग 5 में है टी स्क्वायर माइनस 15 माना पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, क्योंकि यहां चर टी दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल इन टी लिखेंगे हम, इसलिए पी टी इक्वल्स टू 0 लेने पर शून्य हमें ज्ञात करने हैं। पी टी का मान है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 से टी इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 15 प्राप्त होता है। टी स्क्वायर का मान 15 है, तब हम जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर हमें दो मान प्राप्त होते हैं, एक प्लस में और माइनस में। क्यों प्राप्त होते हैं प्लस और माइनस के दो मान? क्योंकि प्लस 15 का यदि आप वर्गमूल 15 का वर्ग करते हैं तो आपको 15 प्राप्त होता है, और माइनस वर्गमूल 15 का वर्ग आप करते हैं तो भी आपको प्लस के 15 प्राप्त होता है, जो कि दोनों एक समान है। इस प्रकार इसके दो मूल प्लस माइनस वर्गमूल 15 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक प्लस अंडर रूट 15 तथा माइनस अंडर रूट 15 है। अब इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। पहला शून्यक अल्फा और दूसरा शून्यक हमने यहां बीटा माना है। अब पी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15 हमें दिया हुआ है। देखिए ये अपने मानक रूप में नहीं है, क्योंकि यहां टी की घात जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, 2 के बाद एक घात वाला पद इसमें नहीं है, तो हम उस एक घात वाले पद को इसमें सम्मिलित करेंगे, इसमें हम उसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी लिखे या प्लस 0 इंटू टी लिख दीजिए आप, एक ही बात है, क्योंकि इसका अर्थ शून्य है। शून्य का आप योग या अंतर के रूप में आप लिख सकते हैं, जिससे इस द्विघात बहुपद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइनस 15 ये इसका मानक रूप है। यहां a इक्वल्स टू टी स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b इक्वल्स टू टी का गुणांक 0 जो कि हमने अपने आप ही इसमें शामिल किया था, इसमें इंट्रोड्यूस कराया था हमने, ताकि यह मानक रूप में लिखा जा सके, और c इक्वल्स टू माइनस 15। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए लेने पर अल्फा हमारे पास है प्लस अंडर रूट 15 और बीटा है माइनस अंडर रूट 15। इन दोनों का जो योग होगा वो माइनस बी अपॉन ए है। बी का मान है 0 और ए का मान 1। प्लस अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होता है, जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए लेने पर अल्फा का मान है प्लस अंडर रूट 15
इंटू माइनस √15 इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी का मान -15 और ए का मान 1। दोनों की गुणा करेंगे तो वर्गमूल का जो चिन्ह है, कर्णी चिन्ह, यह लुप्त हो जाएगा। यहाँ केवल 15 प्राप्त होगा और माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा और माइनस के 15 जो कि सत्य है। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य सिद्ध होता है। अब इसमें इसका अंतिम भाग 6 है। 6th पार्ट में वो आपको इसका हल कराऊंगा। माना px इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4, ये लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए px इक्वल्स टू 0 लेने पर इट इज 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों के आप गुणनखंड कर लीजिए। 3 और 4, यहां माइनस के 4 है तो इनका अंतर लेने पर 1 प्राप्त होता है जो कि x का गुणांक है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 लेने पर, क्योंकि -4 और प्लस के 3 माइनस का 1x होता है। अब हमारे पास यहाँ दोनों में कॉमन है केवल x, तब ये 3x माइनस 4 और इन दोनों में +1 कॉमन है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 4 इज कॉमन, देन इट इज 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0 है। अतः जब पहला गुणनखंड 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, -3 को आप सीधे हाथ पर शिफ्ट करिए, राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए, तो हमें 3x इक्वल्स टू 4 प्राप्त होता है और यहां से x का मान हमें 4/3 प्राप्त होता है। तथा जब दूसरा गुणनखंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो x इक्वल्स टू -1। तो ये दोनों हमारे पास शून्य किसके प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 तथा -1 हैं। अब इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। px इक्वल्स टू 3x² माइनस x माइनस 4 लेने पर यहां a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू -4 है। इसलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a लेने पर अल्फा का मान है 4/3। ये पहला वाला शून्यक है, इसको हम अल्फा कह सकते हैं और इसको हम बीटा कह सकते हैं। ये ऐसा करें, इस बार हम इसको अल्फा के स्थान पर बीटा और बीटा के स्थान पर अल्फा लिख देते हैं। ये परिवर्तन कर देते हैं। तो अब देखिए आप, अल्फा यहां -1 है, मैंने -1 लिया है अल्फा का मान, और बीटा का मान 4/3 इक्वल्स टू -b/a। b का मान -1 है और a का मान 3। हल करने पर इसका लघुत्तम आएगा 3, माइनस के 3 जमा के 4 बराबर 1/3। हल करने पर 4 - 3 1 होगा, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 जो कि सत्य है। तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a लेने पर, अल्फा का मान मैंने आपको बताया था
कि मैंने यहाँ -1 लिया है, क्रम अब की बार मैंने इसका परिवर्तित कर दिया है। -1 इंटू बीटा, बीटा की वैल्यू है 4/3 इक्वल टू C अपॉन ए, C का मान -4 और A का मान 3। हल करने पर दोनों की जब आप गुणा करेंगे तो ये -4/3 प्राप्त होगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 4/3 आपको दिया हुआ है, जो कि सत्य है। दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच पर आधारित जो प्रश्न था, इसके कुल 6 भाग थे। मैंने ये सभी इसके जो भाग हैं, जो पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। और इसमें इस प्रकार हमें शून्यकों का योगफल जो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a और शून्य का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल्स टू C/a के संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह दोनों संबंध सत्य सिद्ध होते हैं। और हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।